नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। भागीदारी पार्टी पे के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बिहार की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए पुराने समय में जो नेता रह चुके हैं उनके किए गए कार्यों और उस समय के काल को भी याद दिलाया। क्यों ऐसा हुआ, समझने की जरूरत है। पेश एक रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के साथियों को व्यस्तता के कारण धन्यवाद नहीं दे पाए और जैसे ही रात में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भ्रमण कार्यक्रम करने के बाद अपने प्रयागराज स्थित आवास पर आया तो हमने कहा फेसबुक लाइव का रूबरू हो लेते हैं। दोस्तों, एक तो मैं बिहार प्रदेश के सभी क्रांतिकारी भागीदारी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ता साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिहार के चुनाव में बहुत कम समय में मजबूती से पार्टी की स्थिति को और मजबूत किया और सभी प्रत्याशियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि तन मन धन से आप लोगों ने चुनाव को मजबूती से लड़े और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, खास तौर पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी और महासचिव मृत्युंजय कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा जी और उनकी टीम को, और वहाँ बहुत लंबे समय से हमारे साथ में आंदोलन कर रहे सामाजिक संगठन के साथियों, सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं स्वतः बिहार की कई विधानसभाओं का भ्रमण किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से खास तौर पर बिहार प्रदेश के नौजवानों में जो राजनीतिक ऊर्जा का संचार हुआ, वो सभी नौजवान साथी बधाई के पात्र हैं। मैं कैमूर से लेकर बक्सर, पटना, गया, तमाम दरभंगा, तमाम जिलों में भ्रमण किया अपनी टीम के साथ में, और जहां पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे वहां के भी तमाम साथियों ने फोन किया। सभी लोग चाह रहे थे कि हर सीट पर भागीदारी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में हो, लेकिन समयाभाव के कारण, और बड़ी बात यह है कि मैं बिहार प्रदेश में ज़्यादा समय नहीं दे पाया। डॉक्टर महेश चंद्रा की टीम वहाँ लगी रही, टेलीफोनिक माध्यम से काफ़ी सारे पदाधिकारी संपर्क में थे और सभी लोग चाह रहे थे कि भागीदारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारे, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण हम कई सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन आप लोगों ने वहां जगह जो ये कह लीजिए कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर नौजवानों ने चुनाव में हिस्सा लिया, वो काबिले तारीफ है। और वो साथी भी बधाई के पात्र हैं जो पूरे चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर तो दुष्प्रचार रहे थे, लेकिन जो दुष्प्रचार होता है वो भी प्रचार के ही काम आता है। वो भी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने दुष्प्रचार करके पार्टी का माहौल बनाया और एक संदेश गया। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उन लोगों ने कहा कि कोई पार्टी है, अगर दुष्प्रचार हो रहा है तो इसका मतलब कि उनके साथी वहां पर दमदारी से लगे हुए हैं, तभी तो दुष्प्रचार हो रहा है। वो साथी भी बधाई के पात्र हैं। और
विशेष तौर पर बिहार से जो सटे हुए जिले हैं, उन जिलों के तमाम पदाधिकारी जो पूरे चुनाव को वॉच कर रहे थे, भागीदारी पार्टी ने कहां कहां कैंडिडेट उतारा है, लोग वहां जाना चाह रहे थे और कुछ साथी वहां गए भी, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पड़ोसी जिला जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, विशेष तौर पर चंदौली, ये कह लीजिए कि बलिया, जो जिले सटे हुए हैं, जहां के लोग निरंतर रात में दिन में प्रचार करते थे, फिर अपने जिले में आ जाते थे, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और आगे आने वाले समय में उपेक्षित वर्ग के नौजवानों के लिए भागीदारी पार्टी एक बड़ा विकल्प है। और जो साथी हमारे वो इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई कैसे चलेगी पार्टी। देखिए, बिहार की राजनीति में आप लोगों ने देखा, वहां बहुत सारे नेताओं का इतिहास रहा है। आप लालू यादव जी के इतिहास को देख लो, और उधर जीतन राम मांझी जी का इतिहास देख लो। इन लोगों से भी अगर आप लोग सीखो कि जिनके माता पिता दूसरे के यहां मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूर थे, उन लोगों ने किन परिस्थितियों में राजनीति किया, पार्टी बनाए, विधायक सांसद मंत्री बने, कम से कम उनके भी इतिहास से हमारे लोगों को सीखना चाहिए। अभी वो लोग जिंदा हैं, बिहार की राजनीति में अभी वो लोग जिंदा हैं, जिनके पास मकान नहीं थे, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली की लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, और उनके माता पिता मजदूरी करते थे तो शाम को घर में भोजन बनता था। भाई, उनके इतिहास से भी सीखो। आप जीतन राम मांझी जी का इतिहास देखो, आप लालू यादव का इतिहास देखो। मन बहुत कभी कभार दुखी होता है कि हमारे लोग मेहनत करने के बजाय घबरा जाते हैं कि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी कैसे खड़ी होगी। अरे भाई, जब हम नहीं घबरा रहे हैं तो आप किस बात के लिए घबरा रहे हैं? और आपने देखा अभी बिहार में जो चुनाव हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव में हेराफेरी हुआ है, चुनाव में ये हुआ है, चुनाव में धन का जो है दुरुपयोग हुआ है, बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया। अरे भाई, आप बिहार के नेताओं का इतिहास पे क्यों नहीं जाते हो यार? उनके इतिहास से तो सीखो, जीतन राम मांझी जी का इतिहास से सीखो, और वहां जो क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं उनका इतिहास देखो। भाई देखो, मैं बार बार अपने साथियों को समझा रहा हूं। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चिरकुट नेता, ओपन में बोला, मीडिया में बोला, तो तकलीफ नहीं हुआ लोगों को। और जब हमने कह दिया कि चिरकुट समाज के चिरकुट नेताओं से सावधान रहो, तो लोगों को तकलीफ हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि जो दूसरे दलों में गुलामी कर रहे हैं उनके भी काम की समीक्षा करो भाई। तो जो दूसरे पार्टी में विधायक बने, एमएलसी बने, मंत्री हैं, उनके काम की समीक्षा करो कि जब से वो मंत्री हैं उन्होंने कौन सा रचनात्मक काम किया।
किसी को थाना दिलवाया, किसी की नौकरी लगवाया, किसी को ठेका टेंडर पट्टा दिलवाया। कोई तो समीक्षा करो भाई। जो लोग नकारात्मक जीवन जी रहे हैं, कम से कम वो लोग उन्हीं के कामों की समीक्षा कर लें। जो भाजपा में विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भी काम